अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई और टॉपिक है हमारा 7.1.2 फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट। ये जो फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट होते हैं ये एक्चुअली फंजाई से मुशाबहत रखते हैं। इनकी बॉडी भी माइसीलियम ही कहलाती है और जैसा कि फंजाई का माइसीलियम धागे नुमा अजसाम पर मुश्तमिल होता है तो इनका माइसीलियम भी उन्हीं धागों पर मुश्तमिल होता है और ये धागे सिंगली हाइफा और प्लूरल हाइफी कहलाते हैं। और जिस तरह से फंजाई हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन रखते हैं उसी तरह ये ऑर्गेनिज्म भी हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव फीडर्स होते हैं। फंजाई की तरह ये ऑर्गेनिजम्स भी स्पोर्स के ज़रिए ही रिप्रोडक्शन का अमल करते हैं और फंजाई की तरह इस ग्रुप के मेम्ब्रान्स भी मोस्टली नॉन मोटाइल ही होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ मेम्ब्रान्स अपनी लाइफ साइकिल के कुछ अरसे में कुछ ऐसे ऑर्गेन्स पैदा करते हैं जिनके ज़रिए ये हल्की फुल्की मूवमेंट कर सकते हैं। इन फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट को नेक्स्ट दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर है स्लाइम मोल्ड, इसे हम मिक्सोमाइकोटा भी कहते हैं, और नंबर 2 पर हैं वाटर मोल्ड्स। ये फंजाई की क्लास ओमाइकोटा में रखे गए थे और अब प्रोटोक्टिस्ट के अंदर हैं। तो स्लाइम मोल्ड या मिक्सोमाइकोटा के जो मेंबर्स हैं उनमें फंजाई लाइक कैरेक्टर ये होता है कि ये थ्रू स्पोर्स रिप्रोडक्शन का अमल करते हैं, जबकि इनका जो करैक्टर फंजाई से मुशाबहत नहीं रखता वो ये है कि ये अपनी लाइफ साइकिल के कुछ अरसे में मोटाइल होते हैं, यानी इनके अंदर सोडोपोडिया लाइक ऑर्गेन्स होते हैं जिनके ज़रिए ये मूव कर सकते हैं। स्लाइम मोल्ड अमीबॉइड प्रोटोक्टिस्ट होते हैं और इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसे हम सोरोकार्प कहते हैं। और ये जो सोरोकार्प होता है इसके अंदर एक्चुअली इनके रिप्रोडक्टिव स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और इन्हें फंजाई लाइक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी फंजाई की तरह स्पोर्स पैदा करते हैं और साथ ही साथ एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशंस करते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशंस कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये जो स्लाइम मोल्ड की टर्म इनके लिए यूज़ की गई है ये इसलिए यूज़ की गई है कि इनकी लाइफ साइकिल में एक पीरियड ऐसा भी आता है जब ये स्लाइम की तरह सिर्फ एक बिखरे हुए मांस पर मुश्तमिल नज़र आ रहे होते हैं। अगर हम स्लाइम मोल्ड को गौर से देखें तो ये एक इंतहाई स्ट्रेंज और रियली वंडरफुल चीज़ के तौर पर सामने आता है। इसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर हमारे जहन में बहुत से सवालात पैदा करता है। इसकी लाइफ साइकिल का एक मखसूस दौरानिया ऐसा होता है जब ये एक बिखरे हुए स्लाइमी मांस की तरह रेंग रहा होता है और इसकी हल्की फुल्की सी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल इस तरह से नज़र आ रही होती है जैसे कोई बड़ा सा अमीबा हो और वो अपने सोडोपोडिया की मदद से मूव कर रहा हो। ये जो अमीबॉइड स्टेज होती है स्लाइम मोल्ड की इसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। अपनी प्लाज्मोडियम की स्टेज में स्लाइम मोल्ड एक्चुअली साइटोप्लाज्म का एक मास होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई धंसे हुए होते हैं, कुछ फूड वैक्यूल्स होते हैं और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। प्लाज्मोडियम जब जंगल की सतह पर या पत्तों पर हरकत कर रहा होता है तो ये एक्चुअली सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके इस खुश्क और पहले दिन में अचानक से जो स्लाइम मोल्ड की बॉडी है उसके अंदर एक मेटामॉर्फोसिस का अमल होता है, यानी अचानक से एक तब्दीली आती है और चंद ही घंटों में प्लाज्मोडियम जो अभी तक एक अमीबॉइड स्ट्रक्चर की तरह का था अचानक फ्रूटिंग बॉडीज़ के एक गुच्छे में बदल जाता है। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं इनके ऊपर बहुत सी स्पोरेंजिया लगी हुई होती हैं जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। और इन माइक्रो स्पोरेंजिया के ऊपर वाला हिस्सा कैप्सूल कहलाता है जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स एक्चुअली स्पोर्स कहला रहे होते हैं।
अगर हम इस प्लाज्मोडियम को या स्लाइम मोल्ड को प्लाज्मोडियम की स्टेज पर देखें तो हम सिंपली ये कहेंगे कि ये एनिमल लाइक है, यानी अमीबा की तरह मूव कर रहा है। जबकि अगर हम इसको इसकी फ्रूटिंग बॉडीज़ या स्पोर्स के साथ देखें तो हम कहेंगे कि जिस तरह से ये एक छोटा सा दरख्त की मानिंद है, यानी कि क्लस्टर ऑफ प्लांट्स की तरह नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल को देखें तो आप यहाँ से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। इस स्टेज पर ये एक मैच्योर प्लाज्मोडियम यानी अमेबॉइड स्टेज है। यहाँ पर जो स्लाइम मोल्ड की बॉडी है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो डिप्लॉयड है। यहाँ से ये जो एक्चुअली मैच्योर प्लाज्मोडियम है ये दो तरह से रिप्रोडक्शन कर सकता है। एक तो इसकी सरफेस पर छोटे छोटे राउंडेड स्पोर्स बनते हैं जिन्हें स्क्लेरोशिया कहते हैं, और दूसरे यंग स्पोरेंजिया यानी कि ये स्पोरेंजिया के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लंबी लंबी सी डंडियाँ, और उनके ऊपर ये राउंडेड बॉडी कैप्सूल कहलाती है। इस कैप्सूल के अंदर लातादाद छोटे छोटे इत्साम बनते हैं जो कि एक्चुअली म्योसिस के ज़रिए बन रहे होते हैं, और ये स्पोर्स कहलाते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं जब मेच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियल वॉल रप्चर हो जाती है, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है वॉल रप्चर हो चुकी है और ये स्पोर्स आज़ाद हो जाते हैं। अब ये जो स्पोर्स हैं ये दो तरह से जर्मिनेट कर सकते हैं। एक तरह से जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इनके अंदर एक्चुअली अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ये अमीबॉइड गैमेट्स कहलाते हैं, और दूसरी जर्मिनेशन में ये फ्लैजिलेटेड गैमेट्स बनाते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये फ्लैजिलेटेड गैमेट्स हैं और ये अमीबॉइड गैमेट्स हैं। फ्लैजिलेटेड गैमेट्स कुछ इस तरह से आपस में फ्यूज़ होते हैं और 2n यानी जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो डिप्लॉयड हो जाती है, और अमीबॉइड जो गैमेट्स हैं वो कुछ इस तरह से फ्यूज़ होते हैं और क्रोमोसोम्स की तादाद डिप्लॉयड हो जाती है। अब ये अमीबॉइड गैमेट से बनने वाली जो बॉडी है वो जर्मिनेट करके अगेन प्लाज्मोडियम लाइक स्लाइम मोल्ड बनाएगी, और फ्लैजिलेटेड गैमेट से बनने वाला जाइगोट या डिप्लॉयड सेल भी जर्मिनेट करके एक्चुअली जो प्लाज्मोडियम लाइक स्लाइम मोल्ड है वो बॉडी बनाएगी, और इस तरह से इसकी ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी हैप्लॉइड और डिप्लॉयड जनरेशन के साथ साथ। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम वाटर मोल्ड यानी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।